हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वेक्टर, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको वेक्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। थोड़ा सा डेफिनेशन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग कंप्लीटली वेक्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है आज का, तो वेक्टर। ठीक है, अब देखिए वेक्टर में जो वेक्टर का सिंबल क्या हो गया। सबसे पहले हम लोग इसके सिंबल के ऊपर अगर हम बात करें तो इसका सिंबल होता है वेक्टर का, ठीक है, एरो। सिंबल वेक्टर का क्या होगा, एरो। ये देखिए, ये जो एरो है ये सिंबल है किसका, वेक्टर का। तो इस एरो में कुछ नेमिंग हम लोग देते हैं। नेमिंग क्या है, ये जो हेड, ये जो है इसका नाम होता है हेड, क्योंकि ये डायरेक्शन को बताता है कि किस तरफ वेक्टर आपका या डायरेक्शन किस तरफ है, ये इस चीज को बताता है। इसे कहते हैं हेड। और ये जो होता है इसे कहते हैं टेल। ठीक है, इसे कहेंगे हेड ऑफ द वेक्टर और ये कहलाएगा टेल ऑफ द वेक्टर। और यहां पर जो आप देख सकते हैं ये जो लेंथ है इसके पास, ठीक है, ये जो लेंथ है इस लेंथ को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये लेंथ एक्चुअली में किस चीज को बताएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने वेक्टर शुरू करने से पहले या वेक्टर शुरू करते ही हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा कि सिंबल वेक्टर का क्या होता है। ठीक है, अब कहीं भी देखिए, जब हमने सिंबल समझ लिया कि ये एरो है और ये एरो वेक्टर का सिंबल है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि कहीं पर भी, जैसे हम लोग इससे पहले क्या पढ़ते थे कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हर जगह हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखते थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अब जब हम लोगों ने एरो समझ लिया है, इसके सिंबल को समझ लिया, तो अब इतना सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे कि उसे बस डिनोट कर देंगे। कैसे डिनोट करेंगे, देखिए, अगर हमें कहना है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो एग्जाम्पल के तौर पर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, फोर्स का सिंबल होता है एफ और इसके ऊपर एरो दे देना है। इतने से ही पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको वेलोसिटी दिखाना है तो वी वेक्टर, अगर आपको इंपल्स दिखाना है आई वेक्टर, अगर आपको मोमेंटम दिखाना है पी वेक्टर। तो इसी तरीके से बहुत सारा जो वेक्टर क्वांटिटीज है, उस सारे वेक्टर क्वांटिटीज के लिए आपको इतना लाइन लिखने का जरूरत नहीं है आपसे। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल देंगे और उसके सिंबल के साथ क्या कर देंगे, उसके माथा पर आप एक एरो दे देंगे। तो ये काम हो गया, सिंबल समझ गए, उसको कैसे यूज करना है सिंबल को, ये समझ गए। अब जो हमारा स्टडी है आगे का वो ये है कि हम लोग समझेंगे कि वेक्टर एक्चुअली में होता है तो कितने टाइप का होता है। वेक्टर के सिंबल में देखिए, ये हेड है, ये टेल है और ये मैग्नीट्यूड है। इसे ध्यान में रखना है और आगे का चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला है हमारा, देखिए, सबसे पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला टाइप है वो है इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इक्वल वेक्टर क्या होगा। इक्वल वेक्टर कहने का मतलब है कि बहुत सारा वेक्टर होगा। एक ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है। ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए और ये एक वेक्टर है जिसका नाम है बी। अब एक चीज देखिए, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, दोनों, एरो किस चीज को बताता है, हेड किस चीज को बताता है, डायरेक्शन को। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। दोनों के मैग्नीट्यूड्स को अगर आप कंपेयर करें, दोनों के मैग्नीट्यूड को, लेंथ किस चीज को बताता है, मैग्नीट्यूड को, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। इसका मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी इक्वल है। इस वजह से इस दोनों को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, या और करके हम लिख सकते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। तो ये चीज समझ गए कि इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अगर सेम हो, ठीक है, दोनों अगर क्या हो, सेम हो,
तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है। अब इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर हम समझेंगे कि हमारा इक्वल वेक्टर हो गया है। अब हम लोग कहेंगे अनइक्वल वेक्टर क्या होता है। अनइक्वल वेक्टर, या फिर आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल कहने के लिए आप कह सकते हैं कि या तो उसका दोनों में से या तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो या डायरेक्शन इक्वल नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे, उसे अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, देखिए दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, अनइक्वल वेक्टर। तो अनइक्वल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम। अगर इस दोनों में से कोई भी सेम ना हो तो हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए, डायरेक्शन भी सेम नहीं है और मैग्नीट्यूड भी देखिए, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, अनइक्वल वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are not same is called unequal vector, is called unequal vector। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तो तीसरे नंबर में क्या आता है, तो तीसरा नंबर है हमारा निगेटिव वेक्टर। ठीक है, तीसरा नंबर आता है हमारा निगेटिव वेक्टर। तो निगेटिव वेक्टर में क्या होगा कि निगेटिव वेक्टर हम उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड को देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो हम यहां लिख सकते हैं ए वेक्टर जो है वो माइनस बी वेक्टर के। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर के लिए दोनों में से कोई भी सेम नहीं हो तो वो अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। इक्वल वेक्टर दोनों अगर बराबर हो तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। चौथा है अब हमारे पास, देखिए चौथा पॉइंट ये कहता है नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर, इसे हम लोग फाई से दिखाते हैं। ठीक है, नल वेक्टर को हम लोग क्या, किस चीज से दिखाते हैं, फाई से। तो नल वेक्टर क्या होता है, तो नल वेक्टर कहेंगे हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। अगर उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो तो वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एरो किस चीज, ये जो लेंथ ऑफ दी एरो है ये किस चीज को दिखाता है, मैग्नीट्यूड को। तो अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाए तो ये लेंथ ही नहीं रहेगा और फिर वेक्टर का कोई सिंबल हम यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, निगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर। अब इसके बाद हमारे पास है, ठीक है, हमारा पांचवा, ये क्या है, देखिए नल वेक्टर के बाद अब आता है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसके लिए कंडीशन है पैरेलल होना चाहिए और एंटी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, जैसे देखिए ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो दोनों में मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। ये वाला देखिए सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, बस वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए और एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो अगर वो पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो हम क्या कहेंगे, उसे कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो ये है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, देखिए अगर बहुत सारे वेक्टर को, ठीक है, बहुत सारे वेक्टर को अगर हम एक ही फिगर में, एक ही प्लेन में डाल दें, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास 3 वेक्टर है और ये बोर्ड है। ठीक है, तो ये बोर्ड एक प्लेन है। अब देखिए एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो ये तीनों क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में आ रहा है। ठीक है, और जब तीनों एक ही प्लेन में आ रहा है तो उसमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बस एक प्लेन में आना चाहिए। तो हम क्या देखिए, कोप्लेनर वेक्टर के लिए एक ही प्लेन में आना चाहिए। तो यहाँ पर ABCD एक प्लेन है और इसमें हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, L वेक्टर, P वेक्टर,
क्यू वेक्टर। तो ये तीनों का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, इस सब से कोई लेना देना नहीं है, बस ये एक ही प्लेन में है, इस वजह से कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, वेक्टर्स lying on same plane is called कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ये 6 नंबर। अब हम लोग समझेंगे 7 नंबर, ये होता है को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है? तो देखिए, अगर बहुत सारा वेक्टर है और सारे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे ये एक वेक्टर हो गया, 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 तो यहाँ पर कितने वेक्टर है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, टोटल 4 वेक्टर है। और चारों का इनिशियल पॉइंट देखें तो चारों का इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। तो हम क्या कहेंगे? को इनिशियल, ये चारों का चारों को इनिशियल वेक्टर है। तो को इनिशियल वेक्टर के लिए कह सकते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो को इनिशियल वेक्टर हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद आता है, ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका को इनिशियल वेक्टर हो गया, अब आता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और इसी में हम लोग समझ लेंगे पोजीशन वेक्टर और एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी में हम लोग दोनों ही समझ लेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इसमें हम लोग कैसे क्या समझेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिए, कोई पॉइंट है, मान लेते हैं अगर ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इस ए पॉइंट के पोजीशन को बताना है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट के पोजीशन को बताना है, किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। याद रखें, किसी पॉइंट के पोजीशन को अगर आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बताते हैं और बताने के लिए एरो ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एरो ड्रॉ करते हैं, तो ये एरो ही क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर OA वेक्टर क्या है? OA वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? बात समझ में आया? जब किसी पॉइंट के पोजीशन को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताने के लिए आप एक एरो ड्रॉ करेंगे और वो एरो ही क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो अगर ए का पोजीशन वेक्टर ये OA वेक्टर है और कोई बी है और इसका पोजीशन वेक्टर ये है OB, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल जो है वो ए पर था, अब वो बी पर चला गया है, तो वो ए से बी की तरफ डिस्प्लेस हुआ है। तो यहां पर AB जो होगा, AB, ए से बी, तो यहां पर AB जो होगा, इस AB को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, और OA क्या है? पोजीशन वेक्टर। और OB भी क्या है? OB, OA, ये दोनों पोजीशन वेक्टर है। OA पोजीशन वेक्टर है A का, OB पोजीशन वेक्टर है B का, और A से B की तरफ जो डिस्प्लेस हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पर हम लोगों ने अभी तक 8 टाइप्स जो होते हैं वेक्टर के, उसे समझ लिया है। अब इसके बाद आता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज को मैं इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह फिजिक्स पढ़ते रहें। खुदा हाफिज।